Hello guys, I am Akash Sharma. Today we are going to discuss about GDP. GDP क्या है? GDP क्यों इम्पोर्टेंट है? GDP कैसे कैलकुलेट की जाती है? किसके लिए वो इम्पोर्टेंट है? कितने टाइप की GDPs होती है? किस किस टाइप के फिगर से कैलकुलेट किए जा सकते हैं? ये आपको क्या बताती है? ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले मैं अगर आपसे पूछूं एक सवाल, अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं और आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिल जाए आपके बिजनेस का, जिसमें बताया गया हो, जिस रिपोर्ट कार्ड में बताया गया हो कि आपने क्या कमाया है, क्या खर्चा किया है या कहाँ किया है, क्या आपका प्रॉफिट है, क्या आपने इन्वेस्ट किया है, कहाँ से प्रॉफिट हुआ है, किस मटेरियल से प्रॉफिट हुआ है, किस मटेरियल में ज़्यादा बच रहा है, किसकी फ्यूचर डिमांड है, और बाकी भी चीज़ें जो आपके बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, आपने कितने का रॉ मटेरियल खरीदा, आपने शॉप का रेंट कितना दिया, या फिर ऑपरेशन कॉस्ट आपकी कितनी है। ये सारी चीज़ आपको पता चल जाए तो आपको बिजनेस मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा। एम आई करेक्ट और नॉट? तो आप डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे कि ये वाला माल ज़्यादा बिक रहा है तो मैं ये वाला माल ज़्यादा खरीदता हूँ, पर इसमें मार्जिन कम है, व्हाट शुड आई डू? क्या मैं होल सेल वाले से ख़रीदूँ, या फिर मैं कहीं बाहर से ख़रीदूँ, या फिर मैं इसे खुद प्रोड्यूस करने लग जाऊँ? तो आप ये डिसीजन मेकिंग कर सकते हो अगर आपके पास वो नंबर्स हैं तो। एम आई करेक्ट? ऐसे ही आप ये भी देख सकते हैं कि मेरा इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ROI क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न क्या है मेरा इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। लेट सपोज आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए, अगर आपने 150 रुपये मिल रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है, आपको रिटर्न दे रहा है वो। तो ये सब डिसीजन मेकिंग आपको बिजनेस में मिल जाएगी। पर अगर सेम चीज़ें आपको देश के लेवल पे चाहिए, देश के लेवल पे कौन जो आपके डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, कौन है? आपकी निर्मला सीतारमण जी, पहले मनमोहन सिंह जी थे, अरुण जेटली जी भी थे। ओके, तो इन लोगों को क्या चाहिए? इन लोगों को भी यही फिगर चाहिए। जो कलेक्टिव रिपोर्ट आती है उस रिपोर्ट को ये GDP बोलते हैं, समीशन को। उसमें क्या होता है? कितना कंजम्पशन हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, क्या वेजेस मिल रहे हैं लोगों को, क्या रेंट चल रहा है मार्केट में, कितना बैंक्स को प्रॉफिट हो रहा है। ये सब रिपोर्ट आती है हर सेक्टर की। एग्रीकल्चर का कितना रिटर्न आ रहा है, हम एक्सपोर्ट कितना कर पा रहे हैं, हम इंपोर्ट कितना कर पा रहे हैं, पूरी एक कलेक्टिव रिपोर्ट आ जाएगी। इसके कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं, उससे ये कैलकुलेट करते हैं और इनको एक कलेक्टिव रिपोर्ट, एक सॉरी कलेक्टिव नहीं, एक सिंगल रिपोर्ट मिल जाती है जिसमें सारे फील्ड्स के आपको डेटा मिल जाएंगे। सर्विस सेक्टर कैसा काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कैसा कर रही है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको आसानी डिसीजन मेकिंग में करेंगी, निर्मला सीतारमण जी को, नोट आपको, गवर्नमेंट को। और यही फिगर्स देख के आप अपनी भी डिसीजन मेकिंग अच्छी कर सकते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है। तो इस चीज़ को, जो एक कलेक्टिव रिपोर्ट आती है उसका कैलकुलेट करके, उसको रिपोर्ट को कैलकुलेट करके उस फिगर को हम बोलते हैं, उस फिगर को GDP बोला जाता है। उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं। और अभी कितना है? 3.9 ट्रिलियन या फिर कुछ 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है अपनी, US डॉलर्स की। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं, बट इसके कैलकुलेट करने के कई मेथड्स हैं। उन मेथड्स को हम इस लेक्चर में समझेंगे। कौन कौन से मेथड्स हैं? एक्सपेंडिचर, इनकम मेथड और प्रोडक्शन मेथड। क्या मतलब है इनका? एक्सपेंडिचर मतलब आपने कहाँ खर्चा किया है, कितना खर्चा किया है, पूरे खर्चे का हिसाब निकाल लेंगे तो वो आपको GDP दे देगा। जैसे आपने खर्चे का हिसाब निकाला ऐसे ही आप इनकम का भी निकाल लीजिए, पूरी इनकम को आप ऐड कर लेंगे, वो इनकम मेथड हो गया, वो भी आपको GDP दे देगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड मेथड क्या है कैलकुलेट करने का? प्रोडक्शन का हिसाब। जितना भी आपने प्रोड्यूस किया है, ठीक है, उसका हिसाब निकाल लीजिए, माइनस उसमें से जो वो इम्पोर्ट किया है उसको हटा दीजिए, या फिर इनपुट जो लगाया आपने, जो भी हिसाब आएगा वो आपका प्रोडक्शन मेथड से आपकी GDP को कैलकुलेट कर लेगा। इन तीनों मेथड्स को हम बहुत ही अच्छी डिटेल में, हर चीज़ को एक एक बारीकी से डिटेल में देखेंगे, कौन सी चीज़
कहाँ इम्पोर्टेंट है, कौन सा मेथड हमें जीडीपी कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब यूएस के केस में वो एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। चाइना वो इनकम मेथड और प्रोडक्शन मेथड को यूज़ करता है। अब इंडिया की बात करें, वो तीनों मेथड को यूज़ करता है, मेजरली एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड को, क्योंकि हमारे यहाँ डेटा को गैदर करना है, इट इज़ नॉट ईजी। हमारे यहाँ फॉर्मल इकोनॉमी नहीं है, हमारे यहाँ इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत है। डेटा कलेक्शन इज़ अ सीरियस चैलेंज इन इंडिया। जीएसटी आने से थोड़ा बहुत हेल्प हुआ है, बट 100% अभी डेटा गैदरिंग इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे हाउस होल्ड्स को आप जो पैसा देते हो, मेड्स होती हैं हमारी, उनका तो कहीं ट्रैक नहीं करते पर। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक फिगर जो हमें मिलता है इन तीनों मेथड से कैलकुलेट करके, या फिर किसी भी एक मेथड से कैलकुलेट करके, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। ये कोई सिंगल नंबर नहीं है। जीडीपी की जो बैकग्राउंड कैलकुलेशन है, जो भी हमने ये फैक्टर्स को काउंट किया है, जैसे कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्रॉफिट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, ये आपको एक पिक्चर बताएंगे कंजम्पशन कितना है मार्केट में, और कंजम्पशन है तो किस चीज़ का है। मोबाइल खरीद रहे हैं लोग, या फिर लैपटॉप ज़्यादा खरीद रहे हैं। एग्रीकल्चर का कंजम्पशन ज़्यादा है, या फिर किसी और चीज़ का, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, बाइक। ऑटोमोबाइल सेक्टर की डिमांड लो है, आपने देखा होगा न्यूज़ में आती है, ऑटोमोबाइल सेक्टर डिमांड इज़ ऑल टाइम लो इन 2023। दिस काइंड ऑफ न्यूज़ हाईलाइट्स दे आर गिविंग इट टू यू। ठीक है, कई बार वो पूछते हैं एग्रीगेटेड डिमांड इज़ वेरी लो राइट नाउ इन द मार्केट। ठीक है, तो ये एक पिक्चर देता है गवर्नमेंट को, इस सेक्टर में कंजम्पशन कम है। एक एक करके हर मेथड के बारे में सीखते हैं, पर उस मेथड को पर जीडीपी को कैलकुलेट करने से पहले अपन ये देखते हैं कि ये बता क्या रहा है। ये अगर मान लीजिए मैंने कहा $4 ट्रिलियन की आपकी इकोनॉमी है, अगर मैंने कहा आपको $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो मेरे कहने का मकसद क्या है, ये जीडीपी का मकसद क्या है इस $4 ट्रिलियन का। $4 ट्रिलियन का मतलब है आप दुनिया की 4th और 5th पावरफुल जीडीपी हैं आफ्टर जापान और जर्मनी, like after US, China obvious, and Japan and Germany. Okay, so this tells you कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ये आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बताता है, ये आपकी इफ़िशियंसी बताता है, ये आपकी ग्लोबल आउटस्टैंडिंग भी बताता है। ठीक है, आप 5th नंबर की इकोनॉमी हो तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका इन्फ्लुएंस होगा, आपकी सॉफ्ट पावर होगी, और वो ये भी देख पाएंगे इस जीडीपी नंबर से ये कितना ग्रो कर रहा है। तो आगे आने वाले साल में हो सकता है ये अभी गरीब है, बट अगले आने वाले 15 साल में ये पैसे वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी सॉफ्ट पावर बढ़ती है, आपकी डिसीजन मेकिंग देखते हैं लोग, आपकी गवर्नमेंट को देखते हैं, आपके हेड ऑफ द गवर्नमेंट को देखते हैं, उनका प्रोजेक्शन क्या है, वो किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो जीडीपी इज़ नॉट ओनली अ नंबर गेम, इट्स नॉट अ स्टैट, ये पूरी स्टोरी है। जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे यूपीएससी मेंस में, आप अगर जीडीपी को अच्छे से समझते हैं तो आप कैसे अपने आंसर को बेहतर बना सकते हैं, ये इस लेक्चर में और जीडीपी की सीरीज़ में आपको पता चलेगा। क्या रियल जीडीपी होती है, नेशनल इनकम कैसे काउंट की जाती है, ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है, परचेजिंग पावर कैपेसिटी क्या होता है, एक जीडीपी दूसरी जीडीपी से डिफरेंट कैसे है, डेवलप्ड इकोनॉमी कैसे काम करती हैं, चाइनीज़ इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, वो भी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमी है। यूएस की साइंस एंड टेक बेस्ड इकोनॉमी है, इंडिया की कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। तो हम बस 140 करोड़ हैं, हम कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं इसलिए हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है। इट डज़ नॉट मीन वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, बट मेजरली हमारी जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन बेस्ड है। We will see each and everything about the GDP, about this consumption, about the expenditure method. Okay, so stay with me. I will let you know each and every component of the GDP, and somewhere this complete GDP, like all the components of the GDP, हमें कवर करने में शायद 4 से 5 घंटे का वीडियो बनेगा, जिसमें रियल जीडीपी, नेशनल इनकम, आपका बहुत सारी चीज़ें, एनएनपी,
GNP, each and everything we are going to discuss. चाइनीज़ का इन्फ्लुएंस क्या है, वो नंबर से मैनिपुलेट कर रहे हैं कि नहीं, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दैम मतलब यूएस से और चाइना से, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी मेकिंग वी हैव टू डू। हम ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री या फिर मोबाइल इंडस्ट्री को जो PLI स्कीम देते हैं, वो इंडिकेटर्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं, तो हम सीखेंगे हर चीज़ अबाउट द GDP। And this is the first component of the series, GDP. After finishing this, we will create inflation, banking system, money market, capital market, debentures, bond, yields, each and everything. So stay connected. Microeconomics के बारे में समझेंगे. So stay connected. We'll try to give you as much as we can. So thank you for being with me. This is all for now. We'll see you in the next lecture, and let us know in the comment section